नमस्कार। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि साल के कुछ दिन तो बहुत लंबे होते हैं, सूरज डूबने का नाम ही नहीं लेता, और फिर कुछ दिन इतने छोटे कि पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि ये संक्रांति आखिर है क्या और हमारे मौसमों से इसका क्या लेना देना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ने ये महसूस किया है। गर्मियों के वो लंबे मजेदार दिन जब शाम को भी उजाला रहता है, और सर्दियों की वो छोटी दोपहरें जब लगता है कि सूरज निकला और सीधा डूब गया। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दुनिया में हर कोई महसूस करता है। तो सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दिनों का ये छोटा बड़ा होना कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक वजह है और आज हम उसी वजह की तह तक जाने वाले हैं। तो इस पूरी घटना का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं संक्रांति, या इंग्लिश में सॉल्स्टिस। ये नाम साल के उन दो खास दिनों के लिए है जब या तो दिन सबसे ज्यादा लंबा होता है या फिर सबसे ज्यादा छोटा। और हाँ, यही वो दिन है जो ऑफिशियली गर्मी और सर्दी की शुरुआत करते हैं। तो फिर इन सबसे लंबे और सबसे छोटे दिनों का राज क्या है? जवाब पता है कहाँ है? हमारे अपने ग्रह में ही छिपा है। और ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन सारे बदलावों का मतलब मौसम, लंबे दिन, छोटी रातें, इन सब का कारण सिर्फ एक छोटे से नंबर में छपा है। जी हाँ, बस एक नंबर। और वो मैजिकल नंबर है 23.5 डिग्री। जी हाँ, 23.5 डिग्री। ये एक छोटा सा नंबर हमारे प्लैनेट पर हमारे पूरे एक्सपीरियंस को बदल देता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? ये है हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, मतलब इसका एक्सियल टिल्ट। हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, ये थोड़ी सी ठीक 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और बस यही छोटा सा झुकाव मौसम बदलने और दिनों की लंबाई तय करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, अब जब हमें राज पता चल गया है, तो चलो देखते हैं कि ये झुकाव साल के दो सबसे जरूरी पॉइंट्स पर काम कैसे करता है, गर्मियों की संक्रांति और सर्दियों की संक्रांति पर। तो ये 23.5 डिग्री का झुकाव आखिर करता क्या है? मतलब ये कैसे तय करता है कि कौन सा दिन लंबा होगा और कौन सा छोटा? चलिए समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब जून का महीना होता है तो पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है। इससे उसे ज्यादा सीधी धूप मिलती है। और वहीं जब दिसंबर आता है तो वही हिस्सा सूरज से दूर झुक जाता है, तो धूप तिरछी और कम हो जाती है। सारा खेल बस झुकाव की दिशा का है। तो जब हमारा हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है, जैसे जून में, तो सूरज आसमान में ज्यादा देर तक और ज्यादा ऊंचाई पर दिखता है। वो एक लंबा पथ तय करता है और इसी वजह से हमें साल का सबसे लंबा दिन मिलता है और गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। और इसका ठीक उल्टा होता है दिसंबर में। जब हमारा हेमिस्फीयर सूरज से दूर झुका होता है तो सूरज आसमान में ज्यादा ऊपर नहीं जाता और एक छोटा सा रास्ता तय करके जल्दी डूब जाता है। नतीजा, साल का सबसे छोटा दिन और सर्दियों की शुरुआत। और इस टेबल में ये सब कुछ एकदम साफ दिखता है। जून में सूरज की ओर झुकाओ, मतलब सबसे लंबा रास्ता और सबसे लंबा दिन, जिससे गर्मी आती है। दिसंबर में सूरज से दूर झुकाओ, मतलब सबसे छोटा रास्ता और सबसे छोटा दिन, जिससे सर्दी आती है। है ना कितना सिंपल और सुंदर सिस्टम? लेकिन रुकिए, ये कहानी तो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है। अगर हम दुनिया के दूसरी तरफ देखें तो वहाँ क्या हो रहा होता है, चलिए पता करते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ गर्मियों का मजा ले रहे होते हैं तो दुनिया के दूसरे कोने में कहानी कुछ और ही चल रही होती है। तो देखिए, जिस 22 जून को हमारे यहाँ साल का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, साल का सबसे छोटा दिन होता है। और जब हमारे यहाँ 22 दिसंबर को कड़ाके की सर्दी और सबसे छोटा दिन होता है, तब वो लोग अपने सबसे लंबे दिन और गर्मियों का मजा ले रहे होते हैं। मौसम एकदम उल्टे होते हैं। ये जो कमाल का ग्लोबल बैलेंस है ना, वो सिर्फ एक चीज की वजह से है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक ही दिशा में लगातार झुके रहना, जबकि वो सूरज का चक्कर लगाती रहती है।
झुकाव नहीं बदलता, बस सूरज के हिसाब से हमारी पोजीशन बदलती रहती है। तो अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट समेटते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर मौसमों की जो पूरी लय है, दिनों का छोटा बड़ा होना, ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज़ का नतीजा है, और वो है पृथ्वी का स्थिर झुकाव। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सुंदर और सिंपल झुकाव। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, एक झुकाव, दो गोलार्ध जो एक दूसरे से एकदम उल्टा एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी वजह से मौसम का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र चलता है जो हमारे प्लैनेट पर जिंदगी को चलाता है। तो अगली बार जब मौसम बदलता हुआ महसूस होना, तो एक सवाल पर जरूर सोचना। बस कल्पना कीजिए कि अगर हमारी पृथ्वी झुकी हुई होती ही नहीं, एकदम सीधी होती, तो क्या होता? क्या तब भी मौसम बदलते? दिन और रात का क्या होता? है ना एक मजेदार सोच? और यही हमें एहसास दिलाता है कि ये छोटा सा झुकाव असल में कितना कितना जरूरी है।